सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं चंदना और आप देख रहे हैं लिसन फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पढ़ेंगे और क्लास 12 में चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक स्थिर वैद्युत विभव और धारिता हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में दो ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, धारिता यानी कैपेसिटेंस और स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इन दोनों के बाद अच्छे से जानेंगे, इन दोनों के बारे में, इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स भी है वो भी जानेंगे। तो आज इसी स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव। देखिए विभव आप लोग 10th में फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया था क्या, विभव, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का विभव हो गया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब जो स्थिर वैद्युत बोला जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसका एक अलग विभव होगा, मतलब अलग से कंसेप्ट बन जाएगा विभव का, मतलब समझने के लिए, क्योंकि विभव दोनों ही विभव है, लेकिन एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी का मतलब धारा का, और एक हो गया स्थिर वैद्युत का, एक हो गया विद्युत धारा का, एक हो गया स्थिर वैद्युत का, यानी हो गया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्लियर हो गया होगा पिछले चैप्टर में। स्थिर वैद्युत क्या है, नाम ही में छुपा हुआ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्थिर और वैद्युत मतलब स्थिर क्या है, आवेश है। तो ये सब बातें पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हो गई थी, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और धारिता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कैपेसिटेंट क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ का कैपेसिटी करता है, क्या चीज़ का करता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बस यही राउंड फिगर देख लेते हैं एक बार कि हमने पढ़ा क्या। चैप्टर 1 में हमने, चैप्टर 1 में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले आवेश के बारे में जाना। आवेश एक बिंदु तरह से आया और वो आया तो वो क्या आ गया, प्लस आ गया या माइनस आ गया। तो आवेश का गुण पढ़ा, आवेश पढ़ा। उसके बाद क्या हो गया, क्षेत्र पढ़ा कि आवेश आएगा तो क्षेत्र भी ले आएगा अपने चारों ओर का, यानी विद्युतीय क्षेत्र पढ़ा। फिर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ा, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पढ़ा। फिर उसके बाद फ्लक्स पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, गॉस प्रमेय पढ़ा, बहुत सारी चीज़ पढ़ा। ठीक है, उससे रिलेटेड आगे इसी चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे वो क्या है, विभव, विभव के बारे में जानेंगे। थोड़ा इससे रिलेटेड भी टर्म्स जानेंगे, सम विभव किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चालक जानेंगे, फिर धारिता के बारे में जाएंगे, और एक और है धारिता से रिलेटेड क्या है, संधारित्र। तो ये सब सभी चीज़ है, आप लोग टर्म्स अभी नाम जान जाइए। ठीक है, नाम जानने के बाद मैं आपको अच्छा से क्लियर कर दूंगा। बहुत ही आसान आसान टॉपिक है, इजी नहीं है। ठीक है, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो जो सपाट हम लोग चलते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ठीक है, और धारिता कैपेसिटेंस, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और यही इसका, इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक है, इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक है, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया हूँ कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर एंड होने के बाद, साथ में नहीं चलेंगे। हो सकता है मैं साथ में बता दूं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं चलने का मन कर रहा है, तो साथ में देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाएगा, थ्योरम नहीं आएगा, न्यूमेरिकल तो पक्का आना ही होना है। थ्योरम लास्ट में जब एग्जाम होने लगता है तब। ठीक है, हाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे NCERT क्या किया ना, थोड़ा सा हमें क्या कर दिया, हिस्ट्री में ले चल गया, और वो थोड़ा बताया कि एक साइंटिस्ट थे वोल्टा करके। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं बुक निकाल के, NCERT में होगा। ठीक है, उसमें वो ही ढूंढे थे क्या, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्थिर आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिर आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, आवेश बोल सकते हैं, ये दोनों ही एक ही है, क्योंकि वैद्युत मतलब क्या, आवेश ही तो, या इलेक्ट्रॉन भी बोल दो। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कौन बताया था सबसे पहले, वोल्टा। वोल्टा के बारे में क्या हुआ था भैया, ये हिस्ट्री ये सब आप लोग याद नहीं रखिए तो चलेगा, कि भैया कब जन्म हुआ कब मरे, ये सब क्या है, हिस्ट्री है, ये सब नहीं याद रखिए। ठीक है, इटली के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, भौतिक फिजिशियन थे, जिसने प्रोफेसर थे कहाँ के, पविया के कुछ करके कॉलेज होगा वहाँ के। ठीक है, ये सब मैं बताने वाला नहीं हूँ, एक मेन सा टॉपिक क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। ठीक है, बोला क्या है, देखिए स्थापित किया किसने, इस वैज्ञानिक ने स्थापित किया इन्होंने, कि भैया एक और वैज्ञानिक थे गैल्वेनी करके। ठीक है,
उनके द्वारा उनका एक कथन था, उससे इन्होंने थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, उनके कथन पे और विचार किया तो एक और कथन निकल गया। ऐसा ही निकलता है केमिस्ट्री में भी, हर बार ऐसा ही होते रहा है और आगे भी ऐसा ही होते रहेगा, ठीक है। कुछ वो बोला तो उससे प्लस माइनस लेके हमने कुछ बोल दिया तो एक सिद्धांत बन जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट बन जाता है। तो वहाँ से देखिए क्या बोला है कि दो असमान धातुओं के संपर्क में लटके मेढक के मांसपेशियों के उत्तक में देखी गई जैव विद्युत, यानी जैव ऊतकों का कोई विशिष्ट गुण नहीं है। बोला ना कि इन्होंने क्या किया, एक देखा कि दो असमान धातु जब हम रख देते हैं उसमें कोई भी मांसपेशी ऊतक रहता है या कोई भी भींगा चीज़ रहता है, ठीक है। इन्होंने मेढक वाला देखा था, तो जैव विद्युत उनमें पाया गया, किसमें, मेढक के मांसपेशियों में। लेकिन बोल दिया कि भैया जैव विद्युत तो भैया विद्युत है, किस में आ गया, बॉडी में आ गया या मांसपेशियाँ में आ गया, कुछ में भी। बायोलॉजी थोड़ा सा यहाँ पर है, देख लीजिए मांसपेशियाँ क्या है, पता होगा आप लोग को। हाँ, तो जैव उत्तक जो होता है, मतलब जो जैविक उत्तक होता है, जो बायोलॉजी में उत्तक है, जो जीव में उत्तक पाया जाता है, चाहे जंतु में पाया जाए चाहे पादप में पाया जाए, उसमें कोई विशिष्ट गुण नहीं होता है, किसका, विद्युत धारा का। लेकिन वहाँ पर भींगा हुआ है, ठीक है, तो जहाँ पर भींगा हुआ है, नमी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रह सकता है, ठीक है। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ही देंगे, स्थिर आवेश भी तो हो सकता है ना। हाँ, जैसे हाथ रगड़ते हैं या कंघी से हम लोग बाल झाड़ते हैं तो वहाँ पर भी स्थिर वैद्युत आवेश आता है या स्थिर वैद्युत आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो सकता है। तो वो उन्होंने देखा किस में, मांसपेशियों में, ऊतकों में देखा, जबकि कोई गुण तो है नहीं, हम लोग जानते हैं, बल्कि तब भी उत्पन्न होती है जब कोई गीली वस्तु, मैंने बोला ना गीली वस्तु, जब दो असमान धातुओं के बीच रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है क्या, जैव विद्युत। नया नाम दे दिया गया जैव विद्युत, मतलब जो विद्युत जैव में पाया जाएगा उसे जैव विद्युत कर देंगे। जैसे किसी को झटका लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें बोल देंगे कि भाई जैव विद्युत के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा। बट क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ जब हम कंघी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं सकता है, कंघी पे कैसे आ सकता है, प्लास्टिक है, नहीं आ सकता है। तो वहाँ पे क्या है, स्थिर वैद्युत आवेश आया, आकर्षण आया, प्रतिकर्षण आया, तो इसी को तो बोल देते हैं स्थिर वैद्युत आवेश या स्थिर वैद्युत, ठीक है। तो वही बोला गया कि जैव विद्युत है। तो ऐसे करके उन्होंने एक बताया कि जैव विद्युत इस तरह का पाया जा सकता है। तो और भी क्लियर हो गया होगा एक टॉपिक, स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर आवेश। तो अब डाउट एकदम होना नहीं चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है स्थिर वैद्युत और क्या होता है विद्युत धारा, दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही अच्छी तरह से मैं बता दिया हूँ, पिछले चैप्टर में भी 2-3 पॉइंट बता दिया था बहुत अच्छी तरह से, और इस चैप्टर में भी एक चीज़ और बता दिया, ठीक है। तो यही सब है क्या, स्थिर वैद्युत, यही सब क्या है, स्थिर वैद्युत है। तो स्थिर वैद्युत क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युत और स्थिर आवेश, आवेशिंग तो बोल दिया गया वैद्युत। सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे पहले चार्ज पाया जाता है, चार्ज के बाद क्या पाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यही दोनों मिल के तो विद्युत धारा बना देता है, या तो रुका हुआ विद्युत धारा या तो चलता हुआ, यानी स्थिर वैद्युत या तो विद्युत धारा। मतलब आप बोल सकते हैं कि करंट भी दो तरह से हो सकता है, यानी एक रुका हुआ करंट जो हमें झटका फील नहीं करवाता है, सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो, और एक चलता हुआ करंट, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं था, जितना पॉइंट था मैंने बता दिया। तो पहला टॉपिक हमारा यही होता है, इंट्रोडक्शन हो गया अच्छे तरह से, पहला या दूसरा मान लीजिए, ठीक है। स्थिर वैद्युत मैंने बता दिया। अब विभव देखते हैं। अब स्थिर वैद्युत विभव यानी एक विभव होगा, विभव आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी में भी विभव क्या है, लेकिन फिलहाल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विभव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अलग है सर, किससे, विद्युत धारा से, नहीं वही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग है इलेक्ट्रिसिटी से, विभव वही है, बट ये दोनों कंसेप्ट जो है वो अलग है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। हालांकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोशन में आएगा, यानी जब चार्ज मोशन में आ गया, आवेश चलने लगा, तो उसको हम बोल देंगे निरंतर चलने लगा, मतलब कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए निरंतर चला गया, तो वो हो गया धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता दिया है सब, ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विभव अलग होगा,
क्योंकि यहाँ पर रुका हुआ आवेश है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर चलता हुआ आवेश है, यहाँ पर कुछ और होगा। लेकिन विभव का काम एक ही है, आप लोग जानते हैं विभव का काम एक ही है, नहीं जानते तो समझिए आखिर विभव है क्या, आखिर करता क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखिए क्या करता है विभव, कुछ नहीं करता है। अगर हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह लाएंगे, कैसा भी एनर्जी, चाहे वो चार्ज का एनर्जी हो या प्लस माइनस का एनर्जी हो, हमने बोला था ना एक बिंदु, अब दो ही आवेश हो, ठीक है, एक बिंदु से यहाँ पे एनर्जी लाया, ये इलेक्ट्रिसिटी से आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। क्या होता है जब हमारे घरों में बिजली कैसे आती है, ट्रांसफार्मर से आती है, ट्रांसफार्मर से कैसे आती है, पावर स्टेशन से लाती है, लंबे लंबे तारों से खेत में से लाया जाता है ताकि वहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जा सके, तो ऐसे दूर से लाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन लाता है, विभव, और उस लाने में जो ऊर्जा होता है उसी सबसे कोई टर्म्स तो विभव कहते हैं कि भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या लाया, विद्युत ऊर्जा लाया, यानी विद्युत ऊर्जा लाया, विद्युत ऊर्जा लाया। किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में बोल सकते हैं। एक मोशन काम किया तो वो ऊर्जा जो काम किया उसी को तो हम लोग विभव बोल दिए, यानी पोटेंशियल बोल दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिए। अब उसी से हम लोग क्या समझ लेते हैं, स्थिर वैद्युत विभव। अब देखिए यहाँ पे पॉल वॉल तो होगा नहीं, अगर पॉल ला दिए तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी लाना नहीं है, क्या लाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ना, थोड़ा सा माइनर है, मतलब माइनर करने का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है आपको। जैसे 11th में हर फिजिक्स ऑलमोस्ट दिख जाता है, 12th में हर फिजिक्स नहीं दिखता है। क्या देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख दिखाइए, आवेश देख के दिखाइए, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट चार्ज जो 11th में है, वेलोसिटी, ये सब दिखता है, ठीक है, फील होता है, लेकिन ये फील नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा कंसेप्ट से। जैसे जैसे कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सबसे छोटा रूप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का छोटा रूप होता है। क्योंकि धारा तो हम लोग देख सकते हैं भैया, धारा कैसे देख सकते हैं, फैन से देख सकते हैं, विद्युतीय उपकरण से देख सकते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे देखिएगा, देख के दिखाइए यहाँ पे आवेश है। पर पता है आप लोग को कि कोई भी परमाणु में सब तरह के कण होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है, बट देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। तो इसको लिए आपको इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, और नहीं तो आप लोग गूगल का हेल्प ले ही सकते हैं, यूट्यूब का हेल्प ले ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज जब आया, कोई भी चार्ज आए, एक चार्ज आए या दो चार्ज आए, ठीक है, एक चार्ज आए तो क्या होगा, यहाँ पर एक चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज कब वर्क करता है, चार्ज कब काम करता है, जब उसके नज़दीक कोई अदर चार्ज लिया जाए तब अट्रैक्शन फोर्स होगा या आकर्षण फोर्स होगा, ठीक है। हाँ, अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, दो ही तो फोर्स लाएगा। तो हम बोल सकते हैं सर कि बल क्या है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, तो अट्रैक्ट करेगा तो वो भी तो एनर्जी हुआ, आकर्षण ऊर्जा, और एक हो गया प्रतिकर्षण ऊर्जा, तो एक तरह से एनर्जी भी है सर, एनर्जी भी है सर, और क्या है, बल भी है, क्योंकि बल ही तो एनर्जी बोलते हैं। आखिर है क्या, आप लोगों को पता होगा, 11th में मैं क्लियर कर चुका हूँ, 9th में भी क्लियर कर चुका हूँ। ये 12th के बच्चे थोड़ा सीनियर होते हैं, इसलिए हल्का हिंट देना है उनको, और कुछ नहीं। क्या है, दोनों फोर्स भी है और एनर्जी भी है। तो सर जहाँ पे एनर्जी का बात आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स तो आएगा ही, कोई भी चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का बनेगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर छोटा बनेगा, ऐसा छोटा जो हमको दिखेगा भी नहीं, ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं दिखता है, बट उसका पावर फील होता है, ठीक है। कोई जब सटता है या किसी को झटका देता है तब फील होता है पावर, ठीक है। तो उस तरह का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊर्जा हो गया, किस तरह का ऊर्जा हो गया, आकर्षण प्रतिकर्षण, ये ऊर्जा हो गया। तो ये किस तरह का ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, भैया स्थितिज ऊर्जा है, गति कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब कोई भी बल के द्वारा हो, बाह्य बल या आंतरिक बल, कोई के द्वारा हो, यहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाएं, उसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, या इसी के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, अकेले भी रहेगा चार्ज तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हाँ, बहुत ही पावर कम बनाएगा, पर बनाएगा तो क्या होगा। अब देखिए एक बना दिया, अब बोलें कि भैया एक तो बना दिया, ठीक है, एक बना दिया, अब एक और अगर ऐसा ही बना दे सर तो क्या होगा, ऐसा ही बना दे एक और, देखिए बन गया
एक और बन गया, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अट्रैक्शन फोर्स लग गया दोनों चार्ज के बीच, तो क्या होगा, ज़बरदस्त यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो एक चार्ज इधर से इधर जाएगा, एक चार्ज इधर से इधर जाएगा। तो भैया यहाँ पे चार्ज का बात तो हो रहा है ना कि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, कहीं पर रुक रहा है, जा तो रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो ये जो लाने वाला है, जो ये फोर्स है, रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स जो है, वो कौन लाएगा, विभव लाएगा बस। और उस जो लाने में जो कार्य होगा उसी को हम लोग विभव बोल दिए। एज सिंपल एज डैट। इससे आसान शब्दों में और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा और रिपल्सन फोर्स होगा, जो बल होगा, उसको कौन लाएगा, विद्युत विभव लाएगा। विभव लाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और जो लाने में कार्य होगा उसी को हम लोग क्या बोल दिए, विद्युत विभव बोल दिए। सॉरी, स्थिर वैद्युत विभव बोल दिए, विद्युत विभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो आवेश चलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए एक पोल से दूसरे पोल तक, समझ रहे हैं ऐसा। तो बस स्थिर वैद्युत विभव यही है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी शब्दों में भी आपको दिया हुआ है कि भैया यहाँ पर न्यूनतम कार्य होगा, न्यूनतम कार्य होगा, न्यूनतम कार्य। क्यों, क्योंकि भैया आवेश ही न्यूनतम है, बिंदु आवेश है, कितना ही उसका विभव हो सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत पावरफुल है, नहीं, इतना पावरफुल है ही नहीं, इतना कम पावरफुल है ना कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ रहा है उसका पावर। सोचिए कितना कम होगा, माइनस में पावर आता है। अब चार्ज देख लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर 6, 7 × 10 की पावर -19 कूलाम। ये कितना छोटा है, -19 है, समझ रहे हैं कितना छोटा है। तो ये दिखेगा भी नहीं इतना वैल्यू, तो इसलिए परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन होता सब में है, मतलब कोई पदार्थ बनेगा तो उसमें परमाणु तो होगा ही नहीं, पदार्थ का मूल कण परमाणु है। ये सब तो केमिस्ट्री का बेसिक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब मैं बता भी दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ना कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का लैंग्वेज आप लोग को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता देता हूँ। ठीक है, ये मतलब स्थिर वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में जो विभव होगा वह न्यूनतम कार्य होगा। कार्य किस में भैया, अट्रैक्शन फोर्स आने जाने में, ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में। हाँ, जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखिए बता दिया ना, डेफिनेशन में भी खुद ला दिया, थोड़ा घुमा के बोला है पर बातिया वही बोला है। देखिए क्या, कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव वह न्यूनतम कार्य है जो किसी एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। बस, यानी कार्य ही है विभव। कहाँ, किस, क्या कार्य, मतलब काम क्या करता है, अनंत बिंदु से एक बिंदु तक ले आता है। किसको, धनावेश को, किस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसको, तो वही जो सब चीज़ बना, क्या बना, स्थिर वैद्युत विभव बन गया। ठीक है, तो दो तरह से आपको समझा दिया हूँ, एक कंसेप्ट से, एक डेफिनेशन से, और बाकी एक एग्जाम्पल से भी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। बाकी इसका न्यूमेरिकल, बाकी सब चीज़ वही बनेगा कि भैया इसका फार्मूला क्या होता है। बाकी फार्मूला देख सकते हैं, कार वाला फार्मूला ए है। और यहाँ पर भी कुछ बोला गया है कि बाएं बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव है, स्थिर वैद्युत विभव है। तो ये सब है। ठीक है, सब चीज़ सेम होगा, एसआई यूनिट भी वही होगा, वोल्ट। डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, किस सूत्र पे निकाल सकते हैं, विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है एकांक धनावेश को, मतलब आवेश को लाएगा क्या, एकांक धनावेश को, तो धनावेश नीचे हो जाएगा, आवेश नीचे हो जाएगा, आवेश बटा क्या हो जाएगा, कार्य। तो W/Q हो जाएगा इसका सूत्र। तो इस पर आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। और डायमेंशन निकालने के लिए मत बोलिए, क्योंकि ये सब 9th 10th का बात है, 11th में भी बहुत बार सिखाया हूँ। तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। एस यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टा वैज्ञानिक ने खोजा था, समझ गए। तो ये सभी हो जाएगा। और इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, आप लोग बेसिक उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक, उस पर बना के देखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ITI नीट लेवल है। ठीक है, तो वो मैं बताऊँगा नहीं आप लोग को, क्योंकि स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी लेवल पढ़ रहे हैं, तो उतना नहीं, इतना ही काफ़ी है। यही स्टेट लेवल से ऊपर है, बहुत स्टेट लेवल इतना भी नहीं चलता है, आप लोग को पता होगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। अगले वीडियो हम लोग सम वी पृष्ठ देख लेंगे। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल बनता है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, थोड़ा हार्ड लेवल पे है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा हार्ड लेवल पे, कैलकुलेशन आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा तो बन जाएगा।
ठीक है। बाकी मैं नॉर्मल वाला क्या ही बताऊँ, इसमें नॉर्मल वाला बनता ही नहीं है, सीधे हाई लेवल बनता है न्यूमेरिकल। नॉर्मल वाला का कहाँ बनता है, इलेक्ट्रिसिटी में बनता है कि भैया बताइए किसी परिपथ में इतना धारा है, इतना है तो विभव कितना होगा, आवेश इतना है, कार्य इतना है। तो मैं क्यों बताऊँ जब मैं इलेक्ट्रिसिटी में बताऊँगा ये वाला बात, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी वाला बनेगा। तो उतना ईजी 12th में पढ़ना ही नहीं है, सभी 10th वाला है। तो 10th वाला मैं बता के क्या करूँ, टाइम वेस्ट नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक टॉपिक नहीं, हमने 2 टॉपिक क्लियर किया, पहला स्थिर वैद्युत और दूसरा, पहला हम लोगों ने क्या किया, स्थिर वैद्युत समझा अच्छे से एक बार, और एक बार विभव कर लिया। ये 2 टॉपिक क्लियर हो गया आज। तो आज के लिए इतना ही, पढ़िए आप हमारे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।